जय हिंद भारतवासियों। आज 8 मार्च है और आज है महिला दिवस। तो आज हम उन सभी महिलाओं को, देश की सभी महिलाओं को और देश दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां महिला होने पर। नारी शब्द का मतलब ही होता है शक्ति या ताकत। नारी एक ऐसी व्यथा है जो गर्भ धारण करके प्राणियों को जन्म देती है, इसीलिए वो नारी कही जाती है। नारी का अर्थ यही होता है। तो आज उन तमाम महिलाओं को जिनकी वजह से हम समाज में खड़े हो पा रहे हैं, अपने अधिकारों को जान पा रहे हैं, लोगों को जवाब दे पा रहे हैं गलत बोलने पर, उन सभी महिलाओं को हमारी ओर से सत सत नमन, प्रणाम। क्योंकि उनके ही त्याग और बलिदान के कारण हम आज अपने अधिकारों को जान पाए, इस समाज में सांस ले पाए। नहीं तो हमारे यहाँ जो जो प्रथाएं थीं वो कभी खत्म ना होती। जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार होता था वो कभी खत्म ना होता। अगर बाबा साहेब सावित्रीबाई फूले जैसे लोग न जन्मे होते तो हमारा क्या होता। आज भी हमें नंगा किया जाता और पाखंडियों के हवाले हमें शुद्ध किया जाता। शुद्धिकरण कैसे होता था? उनका बलात्कार करके। वो सब चीज़ें खत्म हुई क्योंकि माँ सावित्रीबाई फूले जैसी महिला हमें शिक्षित कर गईं। शिक्षा की देवी जो हैं हमारी माँ सावित्रीबाई फूले, हमें शिक्षित करने के लिए उन्होंने क्या क्या सहे। गोबर से मार खाए, लोग क्या क्या फेंक कर उनको मारते थे। कोई ईंट उठाकर मारता था तो कोई पत्थर, कोई कचरा फेंकता था, कुछ भी करता था, लेकिन उन्होंने सब कुछ सही करके हार नहीं मानी और आज समाज को रोशन कर गई। तो उन सभी महिलाओं को, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हों, उनके साथ उनकी पूरी मंडली यानी कि माँ झलकारी बाई और वो तमाम उनके साथी, महिला साथी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने की हिम्मत बनाई और लड़ी, डट करके सामना किया उनका। माँ पद्मावती, महारानी पद्मावती और उनके साथ वो सभी दासियाँ और रानी प्रजाएं जिन्होंने अपने आप को आग के हवाले झोंक दिया अपनी इज्जत को बचाने के लिए। रानी दुर्गावती, सरोजनी नायडू और आदिवासी तमाम महिलाएं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए क्रांतिकारी बनी, जैसे कि माँ चट्टोपाध्याय हो गई, कमला देवी चट्टोपाध्याय और भीखामयी जी और रानी वेलू नाचियार। ये सभी महिलाएं अंग्रेज़ों से लड़ गईं ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। माँ रमाबाई ने कितना त्याग किया था जब बाबा साहेब पढ़ते थे, बहुत त्याग किया था। भूखी रहीं, खुद ना खाईं, लेकिन उनको पैसे जमा करके भेजा करती थी कि ताकि हमारे पति पढ़ पाएँ। क्योंकि ये सब एक ऐसी वीरांगना है जो हमारे लिए प्रेरणा है। अगर हमारा घर परिवार अच्छा है तो हम उनके लिए रमाबाई बन जाएं। अगर हमारा घर परिवार गलत है, हमें शोषित कर रहा है, हमें मार रहा है, पीट रहा है, तो उनके लिए हम माँ लक्ष्मीबाई बन जाएं। ये उन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं दिलाई ना, वो अंग्रेज़ों के साथ साथ आज़ादी दिलाने के लिए वो एक प्रेरणा दे गई कि तुम हर उस गलत चीज़ से लड़ सको ताकि अपने आप को बचा सको। क्योंकि तुम भी वहीं से जन्म ली हो जहाँ से लड़के जहाँ से जन्म लेते हैं, उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है जितना उनका भी है। तो हम क्यों ना अपने अधिकारों को जानें। और ये कैसे जानेंगे? जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी अपने उन अधिकारों को जान पाएंगे ना। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, खासकर भारत की महिलाओं से, अभी भी हमारे देश में इतना गलत हो रहा है कि सरासर जातिवाद हो रहा है। दलितों की लड़कियों का बलात्कार हो जाता है और
जो है उन लड़कों का कुछ नहीं होता, बलात्कार करके जला भी दे रहे हैं बेटियों को, और फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनके लिए सिक्योरिटी लगी होती है। तो ये सब कैसे ख़त्म होगा? जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आवाज़ उठाएंगे तभी। इसलिए कहेंगे अगरबत्ती जलाने से रोशन नहीं होगी ज़िंदगी, कलम चलाने से होगी। आज हम देखते हैं दिल्ली में रितु सिंह जी को देखिए, वो इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके PhD करके नौकरी भी की, लेकिन उनको निकाल दिया गया। वो भी एक महिला ने ही ऐसा किया उनके साथ। तो ये महिलाओं, तुम सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारी कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। तुम जिसके साथ शादी करती हो तुम्हारा उसी के नाम सरनेम जुड़ जाता है। तुम्हारी अपनी पहचान क्या है? कब जानोगे इसको? पढ़े लिखे होने के बावजूद जाति में भेदभाव, इंसानों में भेदभाव कि ये हरिजन है, ये कोरी है, ये है, वो है, ऐसा करके IAS PCS बनने के बाद भी लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा है इससे। ये जाति एक ऐसा अभिशाप बना दिया पाखंडियों ने। तो इन पाखंडियों को सबसे पहले ख़त्म करो। और औरतें तो खास कर जाने कि उनकी कोई जाति नहीं। दुनिया में ईश्वर को भी लोग मानते हैं। जब ईश्वर को मानते हो, ईश्वर ने 2 ही जातियां तो बनाई, नर और नारी। किसी शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ने जातियां बनाई? नहीं। और फिर भी उसी ईश्वर को पूजने वाले ही ऐसा करते हैं। जो राम को पूजते हैं, शंकर को पूजते हैं, दुर्गा को पूजते हैं, वही ऐसा करते हैं कि मंदिर के अंदर नहीं जाना, भिखारी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। फिर किस काहे बात का भगवान, जब वो ये अत्याचार होने दे रहा है, अपने ही घर में होने दे रहा है। तो इसलिए नारियों, तुम सबसे पहले जागो और अपनी बच्चियों को अगरबत्ती मत पकड़ाओ, उनको कलम पकड़ाओ, उनको शिक्षा दो। संस्कार क्या होता है? बड़ों का आदर सम्मान करना ही संस्कार होता है। माँ बाप की सेवा करना, उनके साथ हमेशा नम्रता के साथ रहना। जब वो अपने माँ बाप के साथ नम्रता से रहेंगे तो वो देश दुनिया को भी समझेंगे। उनको समझाओ गरीबी क्या होती है। उनको ये मत बताओ कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, उनको सबसे ज़्यादा ये बताओ कि हमारा देश गुलाम कैसे बना। और अगर आप ये नहीं करेंगी तो हमारा देश कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि औरत ही सब कुछ कर सकती है। आदमी आपके पीछे चल सकता है। क्यों दबी हो तुम? पति आप पे 10 थप्पड़ लगाए, आप पलट के 1 थप्पड़ नहीं लगा सकते? क्यों सहो? किस बात के लिए सहो? ना गलत करो और ना गलत होने दो। और गलत सहने वाला, अत्याचार सहने वाला सबसे ज़्यादा अपराधी होता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि औरत अपने आप को जिस दिन समझ गई, काफ़ी हद तक लोग जाग चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत पिछड़ापन है। इसलिए क्योंकि सभी औरतें अभी पढ़ी लिखी नहीं हुई हैं। हर घर में अनपढ़ औरतें मिलेंगी आपको, हर घर में। ऐसा है हमारा समाज। तो खासकर बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। छोटी छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा है, उनको सिखाएं अभी से। उनको नाजुक ना बनाएं, उनको ताकतवर बनाएं। उनको जूडो कराटे सिखाएं ताकि वो तमाचे दे सकें। आग भरें उनके अंदर उन गलत चीज़ों के प्रति, जो लोग गलत निगाहों से देखते हैं उनको। एक लड़की अगर निकलती है मोहल्ले में तो 50 तरह की नज़रें गाड़े बैठे रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती। अगर कुछ बोलेगी तो औरतें ही सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित करती हैं। जान जाएंगी, अरे उस फलाने लड़की के बारे में ऐसा हुआ है, तो फैलाने में लग जाए। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी है उनकी लड़की। तुमने देखा अपनी आँखों से? देखा नहीं, लेकिन सुना और फैला दिया। अच्छी चीज़ नहीं। अगर किसी की बेटी IAS बन गई तो कोई नहीं फैलाता। तो यही सब गलत चीज़ें हैं। अगर आप गलत देख रहे हो, अगर उसे सही करने की हिम्मत नहीं है,
तो गंदा बोलने की भी हिम्मत नहीं रखनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि सबसे ज़्यादा ये काम महिलाएं ही करती हैं। अपनी बेटियों को दूसरों का शोषण बनने से बचाएं, शिकार होने से बचाएं, और ये एक माँ ही कर सकती है। एक माँ अगर शेर से लड़ सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो इस समाज से बचाने के लिए उसके अंदर वो प्रेरणा नहीं भर सकती, वो संस्कार नहीं भर सकती कि कल को वो दहेज की आग में ना जले, कोई उनका शोषण ना कर पाए, कोई उनको दबा ना पाए, कोई पाखंडी उनको बेवकूफ़ ना बना पाए। ऐसा नहीं कर सकती। तो पाखंडियों से बेवकूफ़ बनाने से कैसे बचेंगी? पहले खुद तो बचो, खुद तो समझो कि आप क्या कर रहे हो। तो कुछ लाइनें हमने लिखी हैं, वो मैं कहना चाहूँगी नारी के लिए। जैसे दिया और बाती, जैसे दिया और बाती, जब दिया भी नारी और बाती भी नारी, जब दिया भी नारी और बाती भी नारी, जब तेल भी तुझी में और आग भी तुझी में, जब तेल भी तुझी में और आग भी तुझी में, जब तू जलकर रोशनी फैलाती है, जब तू जलकर रोशनी फैलाती है, तब तुझे जलाने वालों को तू क्यों नहीं जला सकती है। जब तू जलकर रोशनी फैलाती है, तब तुझे जलाने वालों को तू क्यों नहीं जलाती है। ऐ नारी पहचान तू खुद को, क्योंकि नारी है सब पर भारी। ऐ नारी पहचान तू खुद को, क्योंकि नारी है सब पर भारी। हर जन को ये जगना होगा, नारी को समझना होगा। हर जन को ये जगना होगा, नारी को समझना होगा। ऐ नारी तू सब पर भारी, ऐ नारी तू सब पर भारी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।